पी टी आई का हकीकी मुस्तकबिल कल अदम होना चाहिए। को देख के जो खुशी महसूस होती है, काश उनको पाकिस्तान के अवाम को देख के भी वैसी खुशी महसूस हो। तो करार वाकई और इबरतनाक अगर आपने सजाएं ना दी तो फिर हर बंदे को ये इख्तियार दे दें कि जिसका लीडर गिरफ्तार हो फितना फसाद इंतशार फैला के उसको आज़ाद करवा दें। और अगर आप ये कल्चर डेवलप करेंगे, मैं कसम खा के आपको कहता हूँ, आप पाकिस्तान के किसी छोटे से छोटे भी मजहबी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। आपको पता मजहबी रहनुमाओं की जो स्ट्रीट पावर होती है वो कितनी होती है। सियासत में इमरान खान ने अपना जनाजा खुद पढ़ा लिया हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कल की जो पेशी हुई है उसमें इमरान खान साहब को देखकर कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, आप तशरीफ़ लाए हैं और जो आपको गिरफ़्तार करने का तरीका था मुझे उस पर बड़ा दुख हुआ। तो क्या जो 2 दिन में मुल्क पाकिस्तान के साथ किया गया कि उस पर उनको दुख का इजहार नहीं करना चाहिए? मैं कहता हूँ उनको तो उस वक्त इजहार करना चाहिए था जब वो पहली अदालत लगा के बैठ गए थे कि इस्लामाबाद के अमलाक और दरख्त जल रहे थे, पूरा शहर एक बादशाह सलामत की ख्वाहिश के ऊपर जल रहा था। तो उस वक्त भी उनके रिमार्क्स इस तरह थे। उनको इमरान खान को देख के जो खुशी महसूस होती है, काश उनको पाकिस्तान के अवाम को देख के भी वैसी खुशी महसूस हो जो मजलूम हो। वो खान साहब को जिस तरह रिलीफ देते हैं वो तो हकीकत सारी की सारी अयां हो चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि उनको कल बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उन तमाम बलवाइयों और फसादियों के खिलाफ एक ऑर्डर ज़रूर जारी करना चाहिए था कि जिन्होंने ये हरकत की है, अच्छा ये अब ना उनको सेफ पैसेज दे रहे हैं। खान साहब आप बयान जारी करें। खान साहब आगे कह रहे हैं मेरा क्या भाई, आपने तरबियत ऐसी की है, आपका कसूर ये है, आपने पूरा साल कंपेन किया इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आपने पूरा साल कंपेन किया इमरान खान को हाथ लगा तो GHQ पे हमला हो जाएगा, आपने पूरा साल कंपेन की इमरान खान को कुछ कहा तो कोर कमांडर के हाउस के ऊपर। अच्छा मुझे बताइए, यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, ये सारे लोग जब कोर कमांडर हाउस की तरफ बढ़ने का लोगों को कह रहे थे, नहीं थे कह रहे, आप खुद गवाह हैं। ट्विटर के ऊपर सहाफ़ी जो कहते हैं हम सिर्फ साफ़ी हैं, हमारा कोई जानबदारी, वो पंप कर रहे हैं और लोगों को मॉब वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब वो पाकिस्तान की डिफाइनिंग मूवमेंट जिसको कहते हैं, या आप ये समझ लें कि तरीही लम्हा है कि अगर आपने दुरुस्त फैसले किए तो पाकिस्तान इंतशार और फसाद से बच जाएगा। और ट्विटर के ऊपर जिन बदबख्तों ने PTI के ऑफिशियल पेजेस से ये ट्वीटें की हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का वक्त आ चुका है, उनको करार वाकई और इबरतनाक अगर आपने सजाएं ना दी तो फिर हर बंदे को ये इख्तियार दे दें कि जिसका लीडर गिरफ्तार हो फितना फसाद इंतशार फैला के उसको आज़ाद करवा दें। ये कल्चर डेवलप करेंगे, मैं कसम खा के आपको कहता हूँ, आप पाकिस्तान के किसी छोटे से छोटे भी मजहबी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह अगर आप बंदा, क्योंकि आपको पता मजहबी रहनुमाओं की जो स्ट्रीट पावर होती है वो कितनी होती है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे एक मैसेज आया कि अगली बारी जो है ना घर जलाने की वो आपकी है। तो क्या समझते हैं इस डर या खौफ की वजह से उनको उसको छोड़ दिया या फैसला दे दिया? वो बुनियादी तौर पे ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि मुझे थ्रेट कॉल किसी और तरफ से आई है कि हम आपके घर को जला देंगे। वो बुनियादी तौर पे उन्होंने इमरान खान के हामियों की मोहब्बतों को और उनकी चाहतों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की। खान साहब एक लीडर हैं मुल्क की बड़ी आवाम के, तो उन्होंने अब इस वक्त अपना वजन कुल्ली तौर पर तराजू का इमरान खान साहब की तरफ हम ये समझते हैं कि झुका दी है। आप मुझे बताएं PTI के लोग कभी अता बंदयाल का घर जला सकते हैं? कभी नहीं जला सकते। इसलिए ना उनकी सोच हो सकती है, वो तो आपको पता है उनको अपना फैसिलिटेटर समझते हैं और अपना मोहसिन और मुरब्बी जानते हैं। वो अलग बात है कि PTI के जितने भी मोहसिन आज PTI उनके खिलाफ है और उनके घरों के ऊपर हमले कर रही है। मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख है ये DIG ऑपरेशन बेचारे अभी नए आए हैं, इनकी आंख फाड़ दी, इनको पत्थर मारा। मैं तो बड़ी शदीद तरीके से कोर कमांडर हाउस लाहौर और DIG ऑपरेशंस लाहौर के ऊपर हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। PTI का मुस्तकबिल क्या देखते हैं अब सियासत में? PTI का हकीकी मुस्तकबिल कल अदम होना चाहिए, इसको कल अदम करार दे देना चाहिए। और मेरा ख्याल है सियासत में इमरान खान ने अपना जनाजा खुद पढ़ा लिया हुआ और उसकी अगरचे इमामत मौलाना फजल रहमान ने करवाई है और मजहबी जमातों ने इमरान खान को उस वक्त ही इंटीमेट कर दिया था कि अगर आप पार्लियामेंट लाजिस के अंदर उलमा की पगड़ियों को उछालेंगे तो आपकी पगड़ी महफूज नहीं रहेगी। और मौलाना समीउल हक शहीद रहिमहुल्लाह के वो अल्फाज मेरे जहन में आज गूंज रहे हैं कि इमरान खान तुझे जलील करके निकाला जाएगा अगर तू आसिया मलूना को रिहा करेगा। तो ये इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये मकाफात अमल है। और पाकिस्तान के जितने पॉपुलर लीडर हैं, नवाज शरीफ को आपको पता है एयरपोर्ट के ऊपर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह की वायलेंस और इस तरह की एजिटेशन और इस तरह का मॉब अटैक मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा।